बात करें पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान होगा। तो इसके लिए तो पहले आपको रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है आपका और tan ए बराबर क्या होता है। ये चीज तो आपको पता होना चाहिए। ये चीज कैसे पता चलेगा, तो आपको हमने एक ट्रिक बताया था, लाल बटे कक्का। क्या बताया था, लाल बटे कक्का। ये चीज अगर आपको पता है और आपने इसके पहले जो है देखा है तो हम इसको बता सकते हैं इसमें से कौन सा साइन का होगा कौन सा tan का होगा। इससे बात करें तो ये जो है आपका साइन का होता है। किसका होता है, साइन का। ये आपका कॉस का होता है, कॉस का। और ये क्या होता है आपका, tan का होता है, tan का होता है। अब बताइए, यहां से तो क्लियर है, ये साइन का, ये कॉस का, ये tan का। और यहां से L क्या है, L अपना बात करें यहां से साइन थीटा, साइन थीटा तो क्या है L/K, मतलब L आपका लंब हुआ, क्या हुआ, लंब, और K आपका कोण हुआ। यही है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। अब बात करें अगर और किसका, साइन का जानना है और किसका जानना है, tan का जानना है, तो tan का लिख लीजिए। tan थीटा बराबर क्या है L/A, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहां पे याद रखिएगा L जो है वो आपका लंब है, K की बात करें तो कोण है, और एक A जो बचा वो आपका आधार है। ये तीन चीज है, इससे ज्यादा नहीं। अब याद रखिएगा यह हमेशा किस पे फॉलो होता है, समकोण त्रिभुज। तो आइए एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए, एक समकोण त्रिभुज। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या हो गया, ये आपका एक समकोण त्रिभुज। ये कोण आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश। ये कोण आपका 90 अंश। इसको मान लेते हैं ABCD, ठीक है, ABCD एक त्रिभुज ऐसे मान ली। ये कोण आपका 90 अंश। एक बात याद रखिएगा, इसमें कोण A, यहाँ पे कोण A माना है यहाँ पे, तो आप भी यहाँ पे A मान लीजिए। A को क्या मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी जब वहां पे A मानेंगे तो यहाँ पर भी A ही रहेगा। क्या हो जाएगा, A। देखिए क्या चीज है, यहां पे हमने कोण A। अब ये एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे साइन A बराबर 4/5। यहां से बात करें अगर हम तो क्या लिखा है, साइन A बराबर 4/5। अब बताइए यहाँ साइन A बराबर 4/5, इसमें बताइए हाई वाला कोण माना गया। एक बात ये भी आपको पता होगा कि सबसे जो बड़ा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोण। इसको क्या बोलते हैं, कोण। इसको हमने बोला कोण। और इसके बाद कोण के सामने वाला जो होता है, ये कोण है, इसके सामने वाला जो होता है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। आज जो आपका नीचे वाला बचा इसको क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। अब बताइए यहां से अगर हम देखें तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये होता है ना, लंब बटे कोण। यहां से लंब बटे कोण, तो ऊपर क्या है, लंब है, मतलब यही होता है ना, यही होता है ना, लंब बटे कोण। यही होता है साइन A बराबर लंब बटे कोण, यही चीज है ना। तो यहां से अगर हम बात करें तो लंब मतलब ऊपर में लंब है, लंब कितना है 4, तो लंब के जगह 4 लिख दीजिए यहाँ, है ना। यहाँ कोण, नीचे में कोण है, कोण की जगह क्या करना है 5, तो कोण की जगह 5 लिख दीजिए। बस क्या किया, इधर देखिए लंब दिख रहा है, मतलब ऊपर वाला आपका लंब होगा, तो लंब की जगह पे लिखिए, नीचे कोण है तो कोण की जगह पे लिख दीजिए। बस अब हमें ये मान निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पूछा गया है tan का मान। और tan का मान कब निकलेगा, हमें तो लंब पता है पर आधार को भी तो रखना पड़ेगा। आधार नीचे वाला नहीं पता, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो आइए निकालते हैं। इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपका ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो एक बात याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो ये आपका सबसे बड़ा भुजा है इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये आपका सबसे बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, है ना, कोण बोलते हैं। ये आपका क्या है, AC है, तो ये जो है AC² बराबर ये नीचे वाला, ये बड़ा वाला नहीं है, बराबर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब AB
स्क्वायर प्लस ये आपका क्या है बी से सी तक, तो मतलब बी सी स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा। क्या चीज है ये आपका जो है ए सी स्क्वायर मतलब कोण का स्क्वायर एक साइड हुआ, और फिर ये ए बी स्क्वायर मतलब ये वाला और ये वाला। तो ये एक बात याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा इसका वर्ग करके एक साइड लिखेंगे, और बाकी जो दोनों होंगे छोटे वाले इनको प्लस करके वर्ग करके एक साइड लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है ए सी की बात करते, ए से सी तक कितना है लिखा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर। ए बी की बात करें तो ये तो पता नहीं है, ये तो हमें निकालना है, तो इसको रहने दीजिए ऐसा। ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर की बात करें तो बी से सी तक कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। अब बताइए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 5 गुणे 5 मतलब 5 × 5 = 25 बराबर। यहां बात करें ए बी स्क्वायर, ठीक है, इसका करेंगे तो 4 गुणे 4 करेंगे मतलब 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना होगा 16। अब बताइए हमें निकालना है ए बी की वैल्यू, तो इसको तो यहां से हटानी पड़ेगी, इसको हटाएंगे तो इधर से हमको इधर लेके आना पड़ेगा। देखिए 25 है, जो इधर प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16। अब इसको ऐसा का ऐसा उतार लीजिए, क्यों, क्योंकि यही वैल्यू निकालनी है हमें। अब अगर 25 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, तो आपका यहाँ कहेंगे 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9। जब ए बी स्क्वायर बराबर आपका यहाँ से 9 हो गया तो निकालना किसकी वैल्यू है ए बी की वैल्यू किसकी, तो यहां से बात करेंगे अगर हम ऐसे लिख देते हैं एक बार ऐसे ए बी स्क्वायर बराबर 9, तब यहां से ए बी बराबर क्या हो। एक बात याद रखिएगा, ये जो ए बी की वैल्यू होगी वो होगी 3। क्यों, क्योंकि ये जो 9 है वो कितने का वर्ग होता है, मतलब वर्गमूल। अगर इसका हम 9 का वर्गमूल निकालें तो कितना होगा 3। एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ पे वर्ग है यहाँ पे वर्ग है बी स्क्वायर, तो ये आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये ऐसा होता है। बात करें तो इसको हम जब लिख सकते हैं तो ऐसे लिखते हैं। देखिए इसको अगर यहाँ से वर्गमूल मतलब अंडर रूट हटेगा तो आएगा 9। क्या आएगा अंडर रूट पे 9, और जब अंडर रूट 9 का मतलब उसका वर्गमूल निकालना, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो ए बी बराबर आपका कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये 3 का वर्ग तो 9 होता है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब यहीं से कुछ नहीं करना, ये मान आपको पता चल गया ना, और आपको ये भी पता है कि ई का है ए बी आधार है, मतलब ये वाला 3 पता चल गया ना। अब कुछ क्या करना है, निकालना है 10a, तो यहाँ से 10a बराबर क्या हो जाएगा अब बताइए। अरे 10a बराबर आपको तो पता है ना, आधार बटे मतलब लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे क्या होता है लंब बटे आधार, यही फार्मूला होता है कि लंब बटे आधार होता है। बस जब लंब बटे आधार होता है तो इसमें लंब कितना 4 है, बटे आधार की बात करें कितना है 3 है, बस 4/3। यही चीज हमें निकालना था, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, ये सब तो बाकी रफिंग का था, ठीक है, इतना जो है, लेकिन ये बिना आप इसको याद रखे जो है इसको लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।